Excellence. I am Nisha Bansal, your science teacher, and today I will discuss topic motion with you. This is physics topic and this is for class 9th student. So student, इस वीडियो के पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको जो है टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताया था कि मोशन कितने तरह के होते हैं। अब आगे मोशन चैप्टर पढ़ने से पहले आपको जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। काफ़ी बच्चे समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ होती है, लेकिन बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में काफ़ी अंतर होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? जो डिस्टेंस होती है वो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल पाथ जितनी कवर करता है, मतलब रियल में जितना भी चलता है, वो जितना भी जो है एक्चुअल डिस्टेंस कवर करता है, एक्चुअल पाथ, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। जैसे कि आपके घर से स्कूल जाने के बहुत सारे रास्ते होंगे, ठीक है। कोई हो सकता है 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हो, कोई 500 मीटर की डिस्टेंस पे हो, कोई 25 मीटर के डिस्टेंस पे हो, मतलब बहुत तरह के रास्ते हो सकते हैं। तो किसी भी रास्ते से आप आ सकते हैं, लेकिन आपने स्कूल आने के लिए कौन सा रास्ता चूज़ किया है और उसकी जो है एक्चुअल पाथ आपने कितनी कवर की है, वो होता है आपका डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ जो आपने कवर की है किसी ऑब्जेक्ट ने, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अभी मैंने बताया कि आपका जैसे घर से स्कूल जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप लंबे रूट से भी आ सकते हैं, आप छोटे रूट से भी आ सकते हैं, लेकिन जो होता है आपके घर से और स्कूल तक का एक सबसे छोटा रास्ता भी होगा, एक मतलब मिनिमम पाथ होगा, एक मिनिमम पाथ होगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं आपकी जो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट, जैसे एक इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट जैसे कि आपका घर है, तो इनिशियल पॉइंट जैसे आपका होम हो गया, और फाइनल पॉइंट आपका जैसे स्कूल हो गया। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जितनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो कि ऑब्जेक्ट कवर करता है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होती है? मैक्सिमम पाथ या या फिर जो है एक्यूरेट पाथ, मतलब कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट। आपके घर से स्कूल तक की आपने जितनी डिस्टेंस कवर की है वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, एक्चुअल पाथ। और जो मिनिमम डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दोनों की यूनिट क्या होती है? हमारी मीटर होती है, मीटर यूनिट होती है। मीटर जो होती है MKS सिस्टम में होती है। MKS को हम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। अगर हम इसका यूनिट CGS सिस्टम में निकालेंगे तो वो क्या होगा? हमारा सेंटीमीटर। वो क्या होगा? हमारा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हम इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को नाप सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है? हमारा एक्चुअल पाथ या मैक्सिमम पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको ये पूछा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, तो देखिए 1 बाय 1 हम आपको सारे कवर करेंगे। पहला तो यही हो गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट या मैक्सिमम पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दोनों का यूनिट क्या होता है? मीटर। इसे हम CGS यूनिट में सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ा होगा। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होता है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनको मेजर करने के लिए जो होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड की तो ज़रूरत होगी ही होगी, उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है।
ठीक है, तो ये होता है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर और स्केलर है। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस को नापने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। देखिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ जा रहा है 2 किलोमीटर कवर की, तो सिंपल हम ये कह देंगे कि उसने जो है 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, ठीक है। लेकिन अगर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस को नापने के लिए जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है इधर जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर हो रहा है, वेस्ट की ओर, ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि 2 किलोमीटर वेस्ट की ओर जो है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें हम सिंपल क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 2 किलोमीटर, लेकिन इसमें हम क्या लिखेंगे 2 किलोमीटर वेस्ट की ओर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सेकेंड पॉइंट हमें क्या मिल गया कि डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए समझिए कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कैसे हो सकता है, जब डिस्टेंस नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये पोजीशन पे था, यहाँ पे कवर करके गया 2 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें जो है उसका डिस्टेंस भी क्या है, 2 किलोमीटर है, डिस्टेंस क्या है 2 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है वो भी 2 किलोमीटर है टुवर्ड्स ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या है वो भी 2 किलोमीटर है, लेकिन इसमें हमें डायरेक्शन भी लिखना है तो ईस्ट की ईस्ट की ओर, ठीक है, सॉरी वेस्ट की ओर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी, ओके। अब हम अगर ये तो हमारा सिंपल भी हो गया। अब अगर हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट जो है ए से बी में गया और बी से जो है फिर से ए में आ गया। अब देखिए अभी हमने क्या कहा था कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जितनी भी डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। अब ऑब्जेक्ट ने यहाँ से ही चलना शुरू किया था और यहीं पे ही वापस आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस अगर मान लीजिए यहाँ पे भी 1 किलोमीटर कवर किया और यहाँ पे भी 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस उसका कितना हो जाएगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा 2 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग है, एक ही है सॉरी, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। और एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है सर्कल वे में मोशन कर रहा है, यहाँ से उसने चलना शुरू किया तो यहीं पे आ गया। अब देखिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, लेकिन इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस तो उसने जो है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर किया ना, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r, यानी कि डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई r। मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो 7 है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे 2 × 22/7 × 7, यानी कि उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 44 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गई 44 मीटर। तो ये दो एग्जाम्पल से आपने देखा कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अब हम देखते हैं निगेटिव कैसे होता है। देखिए निगेटिव कैसे होता है, ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ चला, ठीक है, 2 किलोमीटर चला, अब जो है वो फिर से इसी पोजीशन में आ गया, बी से ए में आ गया, लेकिन अब आगे भी उसे दूसरी डायरेक्शन में चलना है। यहाँ मान लीजिए सपोज 1 किलोमीटर गया, ठीक है। तो अब आपने जो है देखिए डिस्टेंस कितनी उसने कवर की, डिस्टेंस तो उसने 2 + 2 + 1 यानी कि 5 किलोमीटर कवर की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का, वो भी माइनस में। क्यों? क्योंकि पहले तो उधर गया फिर इधर आया, तो -1 किलोमीटर, और किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह से ये हम निकालते हैं, ओके। तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड टॉपिक, कि हमें ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। इसके आगे के वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।